नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम, आप इसे भली भांति वाकिफ हैं, उसी से जुड़ी हुई एक खबर है। बताना चाहेंगे जेकेपीएसआई घोटाले का सरगना यानी कि किंग पिन जमानत पर रिहा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। एक बताना चाहेंगे आपको पूरा मामला जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जेकेपीएसआई भर्ती घोटाले के कथित मुख्य आरोपी जिन पर आरोप था डॉक्टर करनैल सिंह कुछ दिन पहले पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए एनसी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रगति और विकास के लिए समर्पित एक जन आंदोलन बताया। अब्दुल्ला ने कहा, डॉक्टर करनैल सिंह के शामिल होने से पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत होगी। क्षेत्र को शांति, प्रगति और विकास की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है। बताना चाहिए डॉक्टर सिंह जो फिलहाल जमानत पर बाहर रहने शांतिपूर्ण और प्रगतिशाली जम्मू कश्मीर की पार्टी के दृष्टिकोण की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। मदन लाल कमलेश और कई समर्थक भी इन कार्यक्रम के दौरान एनसी में शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू रतन लाल गुप्ता और इसरार खान जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। डॉक्टर करनैल सिंह जेकेपीएसआई भर्ती घोटाले में फंसे हैं, जहां उन पर पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर और वित्त लेखा सहायकों के लिए परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाया गया था। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने द्वारा गिरफ्तार किए गए सिंह को घोटाले का किंग पिन बताया गया है, जिसके कारण भर्ती सूचियों को रद्द कर दिया गया था और हजारों उम्मीदवार इससे प्रभावित हुए थे। महीनों हिरासत में बिताने के बाद सिंह को हाल ही में जमानत मिली है। सिंह उन 24 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल यानी कि चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस मामले में उम्मीदवारों के करियर से समझौता करने और जम्मू कश्मीर में भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यापक सार्वजनिक आक्रोश देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा ऐसे गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति का स्वागत करने के निर्णय ने लोगों को चौंका दिया तथा आलोचकों ने पार्टी के पारदर्शिता और जवाबदेही के रुख पर भी सवाल उठाए हैं। ये बड़ी खबर जो आ रही जेकेपीएसआई घोटाला और जिसमें इन पर भी आरोप लगाए गए थे और इनमें से बाकी जो लिस्ट में ये भी शामिल थे डॉक्टर करनैल सिंह जो बीएसएफ के कमांडेंट और साथ ही साथ रह चुके हैं, उन्हीं के चलते उनका भी इसमें चार्जशीट इन पर भी दायर की गई थी और इन पर आरोप थे कि जेकेपीएसआई के घोटाला में इन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक किए थे और लाखों रुपए लोगों से ऐंठे थे और उसी के चलते अब इन्हें जमानत मिली है। कई महीनों जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत मिली और उसके बाद इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और डॉक्टर फारूक और अमरुद्दुल्ला ने भी इनका बाय फैलाकर इनका स्वागत किया, पर वहीं पर लोचकों ने सवाल भी खड़े किया, यानी पार्टी की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और इन्हें जवाबदेही के रुख पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना है कि किस तरह से पार्टी की हाईकमान है किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इस पूरे मामले को। और ये कहा गया फारूक अब्दुल्ला द्वारा कि पार्टी को काफ़ी मजबूती मिली है डॉक्टर करनैल सिंह द्वारा, पर हजारों लोगों के भविष्य को ताक पर रखा गया था इस जेकेपीएसआई के स्कैम को लेकर। कई युवाओं का भविष्य जो है ताक पर था और कई युवा इसके प्रभावित भी हुए थे और आपने देखा था लगातार कितना बड़ा घोटाला सामने आया था। अब फिलहाल ये अभी इन पर आरोप लगे थे। अब क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन्हें लेकर लोगों की आलोचना का उन्हें सामना करना पड़ेगा, किस तरह से हाईकमान जो इसकी जस्टिफिकेशन देंगे, फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।